Hello students, in previous lecture we already discussed about degree of digraph and series. In this lecture we will discuss about Euler's formula, or we can say it as a handshaking lemma. Okay, both are the same things. So देखिए हम ये लेक्चर में देखेंगे कि यूलर्स फॉर्मूला होता क्या है और इसका हम साथ में ही प्रूफ भी देखेंगे. ठीक है, तो यूलर्स फॉर्मूला का जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है और ये हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला है. तो जो भी थ्योरम है वो है प्रूव दैट फॉर एनी ग्राफ जी, अगर हमारा ग्राफ जी है विथ ई एजेस एंड एन वर्टाइसेस, अगर हमारे ग्राफ में v इज अ सेट ऑफ वर्टेक्स है और e इज अ सेट ऑफ एज है, वेयर एज आपके सेट ऑफ वर्टाइसेस में n नंबर ऑफ वर्टाइसेस है जो कि हम डिनोट कर सकते हैं v1 v2 अप टू सो ऑन vn, यानी कि vn तक n नंबर ऑफ हमारे सेट ऑफ वर्टाइसेस रहेंगे सेट कैपिटल V में. देन जो टोटल डिग्री ऑफ ग्राफ यानी कि पूरे ग्राफ की जो टोटल डिग्री है, या हम बोल सकते हैं देन टोटल डिग्री इज डिफाइंड एज बाय दिस फॉर्मूला, यानी कि जो टोटल डिग्री है हमारी ग्राफ की वो हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं. ये हमें प्रूफ करना है. ठीक है, तो इन शॉर्ट हमें प्रूफ क्या करना है कि ये फॉर्मूला करेक्ट है. तो हमें देखिए क्या करना है कि समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n डिग्री ऑफ vi इक्वल्स टू ट्वाइस ई. अभी हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना है कि जो सारे ग्राफ के जो भी वर्टाइसेस हैं उनकी डिग्री की अगर हम सम करें तो क्या होती है वो डिग्री ऑफ ग्राफ, और वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं 2 इंटू ई, वेयर ई इज अ नंबर ऑफ एजेस प्रेजेंट इन ए ग्राफ. ठीक है, तो हम इसका अभी प्रूफ देख लेते हैं. देखिए हमने क्या कंसिडर किया, एक जी नाम का ग्राफ कंसिडर किया और हमें जैसे कि पता है कि ग्राफ क्या है सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड सेट ऑफ एजेस. सो हमने यहाँ पर लिया है कैपिटल V और कैपिटल E बी अ ग्राफ विथ ई एजेस. ई एजेस यानी कि ई क्या है नंबर ऑफ एजेस प्रेजेंट इन अ ग्राफ एंड एन वर्टाइसेस. एन वर्टाइसेस लिए हैं हमने और वो एन वर्टाइसेस जो लिए हैं उसके एलिमेंट्स हम शो करेंगे v1 v2 अप टू सो ऑन vn. और अगर हम उसे सेट के फॉर्मेट में शो करना चाहते हैं तो हम उसे किस तरीके से लिखेंगे कैपिटल V इक्वल्स टू v1 v2 अप टू सो ऑन vn. ठीक है, ये हमने सेट के फॉर्मेट में इसे लिखा है. और ये वर्टेक्स सेट V में जितने भी वर्टेक्स आते हैं वो बिलोंग करेंगे कैपिटल V को, यानी कि जो भी वर्टेक्स vi है वो vi बिलोंग करेगा आपके कैपिटल E को. ओके, नेक्स्ट d ऑफ V क्या है हमारी नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट टू V, यानी कि d क्या है हमारी डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स. और डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जितनी भी नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर वर्टेक्स हो वो क्या होगी हमारी डिग्री ऑफ वर्टेक्स, यानी कि किसी भी वर्टेक्स पे जितनी एजेस इंसिडेंट हो रही हो नंबर ऑफ एजेस वो रहेगी हमारी डिग्री ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्टेक्स. तो अभी हमें प्रूफ क्या करना है, देखिए कि समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n d ऑफ vi इक्वल्स टू ट्वाइस ई. अभी इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हम देख चुके हैं, मैंने आपको एक बार बताया था कि जब हम ग्राफ की डिग्री फाइंड आउट करते हैं तो हर वर्टेक्स के लिए जब हम ग्राफ की डिग्री फाइंड आउट करते हैं तो हमें सारे वर्टाइसेस की डिग्री फाइंड आउट करनी होती है. और जब हम सारे वर्टाइसेस की डिग्री फाइंड आउट करते हैं तो वाइल काउंटिंग दैट डिग्रीज ऑफ वर्टाइसेस हम क्या करते हैं कि हर एज को 2 बार काउंट करते हैं. यानी कि एक एग्जाम्पल देना चाहूँ तो देखिए मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर लेती हूँ इस तरीके से. अगर मैं ये ग्राफ कंसिडर करती हूँ हैविंग वर्टेक्स A, B, C एंड D ऐसे मैं 4 वर्टाइसेस लेती हूँ. अभी मैं क्या करती हूँ, मुझे ये चारों के चारों वर्टाइसेस की अगर डिग्री फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूँगी डिग्री ऑफ A दैट मीन्स D ऑफ A, D ऑफ B, डिग्री ऑफ B यहाँ पर लिखूँगी डिग्री ऑफ C और डिग्री ऑफ D.
ठीक है, इसकी मुझे क्या करनी है, डिग्रीज फाइंड आउट करनी है। अभी मैं क्या करूँगी, डिग्रीज कैसे फाइंड आउट करूँगी, एक वर्टेक्स पे ए बी सी या डी किसी भी वर्टेक्स पे जितनी नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट होगी उतनी रहेगी उसकी डिग्री। तो अभी एक बात की तरफ ध्यान दीजिए, अगर मैं ए की डिग्री फाइंड आउट कर रही हूँ तो मैं ये एज को नाम दे देते हैं E1, E2, E3 एंड E4। अभी मैं क्या कर रही हूँ, देखिए जब मैं ए की डिग्री काउंट करूँगी तो एक बार E1 काउंट करूँगी, यानी कि ये एज मैं फर्स्ट टाइम काउंट कर रही हूँ, ठीक है, और ये जो E2 एज है ये भी फर्स्ट टाइम काउंट कर रही हूँ, ठीक है। सो ए की डिग्री कितनी हुई मेरी, 2। सिमिलरली हम बी की भी डिग्री काउंट करेंगे। सो अभी E1 मैं फर्स्ट टाइम काउंट कर चुकी हूँ, मैं E1 क्या सेकेंड टाइम काउंट कर रही हूँ फॉर वर्टेक्स बी, ठीक है, और E4 मैं फर्स्ट टाइम काउंट कर रही हूँ। तो बी की डिग्री कितनी हुई मेरी, 2। डिग्रीज कैसे फाइंड आउट करनी है इसके प्रीवियस के लेक्चर्स में बताया था मैंने। नेक्स्ट अभी हम क्या कर रहे हैं, वर्टेक्स सी के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो वर्टेक्स सी में क्या है, फर्स्ट E4 के लिए फाइंड आउट करेंगे। सो E4 हम काउंट कर रहे हैं सेकेंड टाइम। सो फर्स्ट एज हुई ये, सेकेंड एज हुई E3 हम फर्स्ट टाइम काउंट कर रहे हैं। सो सी की डिग्री हुई हमारी 2, ठीक है। नेक्स्ट डी के लिए जब हम डिग्री फाइंड आउट करेंगे वर्टेक्स डी की, तो E2 हम पहली बार नहीं काउंट कर रहे, पहली बार कर चुके हैं हम, ये दूसरी बार कर रहे हैं, ठीक है, और E3 भी काउंट करेंगे। सो ये भी सेकेंड टाइम कर रहे हैं। तो डी की डिग्री क्या हुई, 2, यानी कि हमने ये क्या काउंट किया, जितनी एजेस, ए से 2 एजेस पास हो रही है, बी से भी, सी और डी, चारों की चारों एजेस से 2 एजेस पास हो रही है या इंसिडेंट हो रही है बोल सकते हैं हम। डायरेक्शन ना होने की वजह से हम पास हो रही है भी बोल सकते हैं, इंसिडेंट हो रही है भी बोल सकते हैं। तो अगर आप नोटिस कर सकते हो तो देखिए हर एज हमने 2 टाइम्स काउंट की है। देखिए E1 भी 2 टाइम्स काउंट की, E4 भी 2 टाइम्स काउंट की है, E3 भी 2 टाइम्स काउंट की है, और E2 भी 2 टाइम्स काउंट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि हर एज हम क्या कर रहे हैं, 2 बार काउंट कर रहे हैं। और हमें पता है कि जब हम लूप काउंट करते हैं, लूप के लिए डिग्री, तो वो भी हम लूप की डिग्री कितनी कंसिडर करते हैं, 2। यानी कि अगर हमारी नॉर्मल एज हम काउंट कर रहे हैं तो वो भी हम 2 बार काउंट करेंगे, यानी कि 2 टाइम्स। जब हम लूप के लिए कंसिडर करते हैं तो लूप की तो डिग्री हम लेते ही 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि हम जितनी भी एजेस काउंट कर रहे हैं वो हर एज हम 2 बार काउंट कर रहे हैं, ओके। तो देखिए हर एज क्या कर रहे हैं हम, 2 बार काउंट कर रहे हैं। अभी अगर मैं थेरोटिकली बोलूँ तो अगर मैं E1 काउंट कर रही हूँ तो फर्स्ट टाइम A2B काउंट कर रही हूँ, सेकेंड टाइम B2A काउंट कर रही हूँ, ठीक है। यानी कि अभी मैंने एज E1 कितनी बार काउंट की, ट्वाइस E1, 2 बार काउंट की। सिमिलरली एज E2 भी मैंने कितनी बार काउंट की, ट्वाइस। सिमिलरली E3 भी मैंने 2 बार काउंट की, सो ट्वाइस E3, और E4 भी मैंने कितनी बार काउंट की, ट्वाइस E4। अभी ये क्या हुआ, सारी एजेस का समेशन हुआ। अभी एजेस बोलने से अच्छा हम बोलेंगे ये क्या है, डिग्रीज है सारे वर्टाइसेस की। अगर हम इसकी डिग्री ऑफ ग्राफ कैलकुलेट करते हैं तो हमें इन सारी डिग्रीज की क्या करनी पड़ेगी, समेशन करनी पड़ेगी। सो इसकी समेशन क्या आएगी हमारी, 8, ठीक है। 8 हमारी आ गई समेशन। और हम अगर ये एजेस का काउंटर काउंट करें तो ये भी 8 आ रहा है, ठीक है। हमने 2 बार हर एज काउंट की, यानी कि हमने काउंटिंग टोटल कितनी बार की, 8 टाइम्स, ठीक है। और अभी ये क्या हो रहा है, डिग्री ऑफ ऑल वर्टाइसेस की जब हमने सम की तो वो कितनी आ रही है, 8। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं समेशन ऑफ डिग्री ऑफ ये जो ग्राफ की डिग्री है VI, ठीक है। मैं ए को कंसिडर करती हूँ V1, बी को कंसिडर करती हूँ V2, सी को कंसिडर करती हूँ V3, डी को कंसिडर करती हूँ V4। तो मुझे डिग्री ऑफ ग्राफ कब मिल रहा है, जब मैं डिग्री ऑफ ए प्लस डिग्री ऑफ बी प्लस डिग्री ऑफ सी
प्लस डिग्री ऑफ डी कर रही हूँ, यानी कि सारे वर्टाइसिस की डिग्री की मैं क्या कर रही हूँ, समेशन कर रही हूँ। इसलिए मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ समेशन ऑफ डिग्री ऑफ वर्टेक्स वी आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो ये क्या हुआ, यहाँ 4 वर्टेक्स थे इसलिए n की वैल्यू जो है वो 4 टाइम्स वेरी हुई। अगर ये टर्म के हिसाब से लिखे तो हम कैसे लिखेंगे, डिग्री ऑफ v1 प्लस डिग्री ऑफ v2 प्लस डिग्री ऑफ v3 प्लस डिग्री ऑफ v4। और अभी हमारे पास ये चारों टर्म्स की वैल्यू है, डिग्री ऑफ ए, डिग्री ऑफ बी, डिग्री ऑफ सी और डिग्री ऑफ डी, जो कि है 2 + 2 + 2 + 2, चारों की वैल्यू है 2। और अगर हम इसका समेशन करें तो वो वैल्यू क्या आ रही है हमारी, 8। वेर एज हमने जब ट्वाइस एज कंसिडर की तो क्या हुआ, ये जितनी नंबर ऑफ एजेस है उनका हमने क्या किया, ट्वाइस किया, तो वो भी आ रहा है 8। यानी कि मैं इसको ट्वाइस नंबर ऑफ एजेस ई लिख सकती हूँ, जो कि आ रहा है हमारा 8। सो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी दोनों वैल्यूज सेम आ रही है और इसलिए हम लिख सकते हैं समेशन i = 1 to n डिग्री ऑफ vi = ट्वाइस ई। और यही है हमारा रिक्वायर्ड यूलर्स फॉर्मूला। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। सो ये हम प्रूफ कर चुके हैं। अभी हम देखेंगे कि इस थ्योरम्स पे डिपेंडेंट प्रॉब्लम्स किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि यूलर्स फॉर्मूला प्रूफ कैसे किया जा सकता है। ठीक है, और ये फॉर्मूला हर तरीके के ग्राफ के लिए अप्लाई होगा। तो हमें अगर ये फॉर्मूला कहीं इम्प्लीमेंट करना है तो हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, देखिए। अगर हमें ये फॉर्मूला वेरीफाई करना है या इम्प्लीमेंट करना है, एक पर्टिकुलर ग्राफ है जो कि बहुत टेडियस है और हर वर्टेक्स की डिग्री आपको फाइंड आउट करना टेडियस वर्क लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ इस तरीके का ग्राफ लेती हूँ जो कि बहुत टेडियस है, इस तरीके का, और हो सकता है कि इसमें बहुत सारी एजेस हो, तो ये थ्योरम कब या ये फॉर्मूला कब यूज़ किया जाता है, जब ग्राफ बहुत बड़ा हो और हमें हर वर्टेक्स की डिग्री फाइंड आउट करना मुश्किल जा रहा हो। तो हम क्या करेंगे, सिंपली अगर मुझे किसी भी ग्राफ की डिग्री फाइंड आउट करनी है तो ग्राफ की डिग्री हम कैसे लिखते हैं, डिग्री ऑफ ग्राफ इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम, सम ऑफ ऑल डिग्रीज ऑफ वर्टाइसिस। जो वर्टाइसिस की, सारे वर्टाइसिस की जो डिग्री है उसकी हम सम करते हैं, और ये टर्म तो सेम है। तो हम इसे कहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर हमें ग्राफ की डिग्री फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, सिंपली किसी भी ग्राफ में जितनी नंबर ऑफ एजेस है वो काउंट करेंगे। एग्जाम्पल देखती हुए, देखिए एग्जाम्पल बता देती हूँ। ये हुई हमारी एज 1, ठीक है, ये हुई एज 1, ये हुई एज 2, ये हुई एज 3, ये हुई एज 4, ये हुई एज 5, ये हुई एज 6 और ये हुई एज 7। यानी कि यहाँ पर टोटल कितनी एजेस है, 7। तो मैं क्या करूँगी, 2 × नंबर ऑफ एजेस विच इज़ 7 एंड कैलकुलेट करने के बाद मुझे मिलेगा 14। यानी कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ की डिग्री हुई मेरी 14। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रैंडम या टेडियस ग्राफ की जो डिग्री है वो फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला और हैंड शेकिंग लेमा। तो इसके की पॉइंट्स क्या हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसके, ये अगर हमें प्रूफ करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी भी वर्टेक्स या किसी भी ग्राफ की डिग्री फाइंड आउट करते हैं तो हर एज 2 बार काउंट करते हैं। तो ये MCQ ओरिएंटेड पूछा जा सकता है सवाल कि कितनी बार काउंट किए जा सकते हैं, या फॉर्मूले, ये थ्योरम में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो पूछे जा सकते हैं अगर हम MCQ बेसिस एग्ज़ाम में देखें तो। ठीक है, तो क्या हो सकता है, बहुत सारे फार्मूलाज आपको पूछे जा सकते हैं, यहाँ पर लिमिट चेंज की जा सकती है। नेक्स्ट, आपको नंबर ऑफ एजेस के अकॉर्डिंग किसी भी रैंडम और टेडियस ग्राफ की
डिग्री पूछी जा सकती है। सो इस तरीके के सवाल आपको हैंड शेकिंग लेमा रिलेटेड एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। ओके।